वेलकम बैक एवरीबॉडी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं। जो भी व्यक्ति आपके मन में इस वक्त में हैं, उनके मन में आज रात आपके लिए क्या सब चीज़ें चल रही होंगी। आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, उनकी आज रात आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स है। देखिए, पहली फीलिंग्स जो इस पर्सन के मन में है वो ये है कि आप लोगों का रिश्ता एक कठिन दौर से गुज़र रहा है, कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से। वो देख रहे हैं कि दूरियां आप लोग दोनों के बीच में काफ़ी आ चुकी है। उन दूरियों को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, अगर ये पर्सन सोचते हैं तो इन्हें यही लगता है कि सबसे पहले तो जो भी आपको भड़का रहे हैं या जो भी इस पर्सन को भड़का रहे हैं, जो लोग आपसे अलग रखने के लिए, या उन्होंने आप दोनों के बीच में कभी कुछ ऐसी चीज़ बोली थी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, या किसी ने अगर बोल भी दिया, चलिए आप दूसरों की बात को साइड में रख दीजिए, दूसरों को जो बोलना है वो बोलेंगे। हम किसी के भी एक्शंस को कभी भी कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, लेकिन किसी ने तो बात मानी, उनकी आपने मानी या उन्होंने मानी। तो वो देख रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है आप लोग दोनों के बीच में। आप लोग दोनों गुस्सा भी एक दूसरे से हैं और आप लोग दोनों इरिटेटेड भी हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में ऑप्शंस देख रहे हैं। देखिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि आप फाइनली अब अपने लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हैं। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ हैं। उनके मन में ये चीज़ है कि आप और लोगों से अपनी जान पहचान आप लोग बढ़ा रहे हैं। अब आपके मन में मेल हैं, फीमेल हैं, कुछ खास आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये पर्सन को लगता है कि आप अपने जीवन में अभी अपने ऑप्शंस के लिए आपने अपने आप को ओपन करके रखा है कि हम किसी को देखते हैं, हम किसी और लोगों को जानते हैं, हम और लोगों से दोस्ती करते हैं, देखते हैं किन के साथ हमारी जान पहचान है। अब कारण आप लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग अभी सिंगल हैं तो आपको भी पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में। आप में से कुछ लोगों को शादी करनी होगी तो मे बी आप लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पे होंगे, आप लोग डेटिंग ऐप्स पे होंगे और आप लोग मल्टीपल लोगों से अपनी बातचीत रखते होंगे, उसमें से कोई आप लोगों को पसंद आते होंगे। तो ये चीज़ इस पर्सन को पता है। अब ये भी हो सकता है कि ये खुद इस पर्सन की एनर्जी, अगर आपकी ये नहीं है, आपकी सिचुएशन आपको पता है, तो फिर पक्का से मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन अपने लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हैं और इस बार वो किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहते हैं। इस बार वो जो भी डिसीज़न लेंगे, इस बार वो जिस भी पर्सन को चुनेंगे, वो अपने तक ही उस बात को सीमित रखेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला ना, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता ख़राब हुआ है वो कुछ तीसरे लोगों के कुछ बीच में पड़ने से हुआ होगा। कि सब के लिए तो नहीं हो सकता है, लेकिन किन्हीं के लिए तो है। तो इस पर्सन इस बार ये व्यक्ति सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि हम जिसको भी सेलेक्ट करेंगे ना, हम अपने तक ही उस बात को रखेंगे, हम उसको सीक्रेट रखेंगे कि हमें किससे मिलना है, किससे जुड़ना है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपके पर्सन को आपके ऊपर में विश्वास नहीं है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका है, चाहे बोल के, चाहे अनकहे, चाहे जिस भी तरीके से आप लोग, अगर जो लोग बहुत पहले अलग हो चुके हैं, तो इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि फाइनली अब आप लोग वॉक अवे कर चुके हैं, इनसे मूव ऑन कर चुके हैं और अपने जीवन का नया अध्याय आप लोग शुरू करना चाहते हैं। जजमेंट। अब ये कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड बता रहा है कि आपने इनको गलत जज किया, या इन्होंने आपको गलत समझा, या आपने इनको गलत समझा। और सिर्फ समझाना ही यहाँ पे नहीं हुआ है, बल्कि उन बातों को आपने भी दूसरों तक फैलाया है। या फिर मैं ये कहूँगी कि आपके बारे में इन्होंने बहुत जगह गलत बातें की हैं। जैसे इन्होंने लोगों को कहा कि उसके जीवन में तो देखो बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे लोगों को डेट करती है। तो हो सकता है या डेट करती हैं या करते हैं, तो हो सकता है आप लोग डेट करते हो, क्योंकि जब भी किन्हीं की, अब देखिए, शादी की बात चलती है तो लोग कम से कम 2-4 जगह बातें तो ज़रूर करते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है।
अब वो अरेंज मैरिज के थ्रू, वो अरेंज लोगों के थ्रू वो प्रोसेस हो, या फिर आप लोग खुद से, जो भी लोग अपनी बाई चॉइस मैरिज करते हैं, अपनी पसंद से करते हैं, तो ये तो एक प्रोसेस होता है। तो वैसे ही पार्टनर सर्च करना भी एक प्रोसेस है। या फिर मैं ये कहूँगी कि इन्होंने आपको बदनाम किया है, इन्होंने आपको गलत समझा और आपके बारे में इधर उधर बातें की होंगी। बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं, इसलिए मुझे दोनों तरीके से बताना पड़ रहा है। 5 ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ मुझे एक उलझन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मुझे अब इस पर्सन के मन की एक उलझन नज़र आ रही है। और वो उलझन क्या है? वो उलझन ये है कि ये करें क्या, क्योंकि गलती तो इनसे भी हुई है ना, ये फीमेल है चाहे मेल है, गलती इनसे भी हुई है। उस गलती को ठीक करने के लिए क्या इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए? क्या इन्हें आपसे कोई सफाई मांगनी चाहिए, या क्या इन्हें आपको सफाई देनी चाहिए? अब ऐसा क्यों है? क्यों कोई सोचेगा ऐसा? क्यों किसी के मन में ये बात आएगी? मैं नहीं कह रही हूँ कि वो कोई एक्शन ले रहे हैं, वो कोई एक्शन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। एक भी कार्ड यहाँ पे एक्शन लेने का नहीं आया है, बल्कि यहाँ पे किसी को याद करना, कब मिले थे, कितना सुंदर वक्त था, हम लोग कॉलेज में मिले, हम लोग स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, या हम लोग ऑफिस में मिले थे, या हम लोगों की बातचीत कहीं किसी टूर ट्रैवल के समय हो गई हो, कहीं आते जाते हो गई हो, ऑनलाइन हो गई हो दोस्ती, और कितने अच्छे से हम लोगों की बातें हुई थी। तो ये सारी बातें इस पर्सन को ना याद आती हैं। अच्छा, किन्हीं के लिए एक इशू यहाँ पे क्या रहा है, अगर आप किन्हीं के लिए ये चीज़ मैच होगी, हर किसी के लिए तो ऑब्वियसली नहीं होगी, तो जो आपसे मैच करे वो छांट के रख लीजिए और थोड़ा लाइट मूड में ही देखिएगा इस रीडिंग को, या किसी भी जनरल रीडिंग को। तो इनमें से किन्हीं के, आप में से किसी के पर्सन को ये भी याद आता है कि वो आपकी तरफ, आपको बहुत पसंद करते हुए भी वो आपकी तरफ इसलिए नहीं बढ़े थे क्योंकि यहाँ पे किसी के स्टेटस की बात आ गई थी, या फैमिली की बात आ गई थी, कि फैमिली ने कहा कि थोड़ा अपना स्टेटस देख लेना, वैसी जगह शादी करो जहाँ पे आप जहाँ पे संबंध बनाने से, रिश्ता करने से, जहाँ पे रिश्ता जोड़ने से और हमारा स्टेटस जो है उसमें और 4, 5, 10, 15 चांद लग जाएंगे। ये किन्हीं का यहाँ पे किन्हीं की सोच रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन बहुत पहले आपके साथ आगे हो गए हो, आपसे आगे बढ़ गए हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है। अगर ये मेल पर्सन है, आप अगर हमारी जो महिलाएं हैं, जो व्यूअर्स हैं, तो आपको कैसे देखते हैं कि आपको अपना वर्थ, आपको अपना वैल्यू पता लग गया है। जिस तरीके से, जिस कंट्रोल्ड वे में और जिस लीडरशिप वाले क्वालिटीज़ में अब आप लोग आ चुके हैं, वो रहा होगा पहले से ही आप लोगों के अंदर में है, लेकिन वो थोड़ा दबा हुआ था, वो उतना परिलक्षित नहीं था, उतना सामने दिखता नहीं था, है ना। अब आप लोग उस चीज़ को अपने जीवन में उतार चुके हैं। कुछ लोग मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अब आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को ओढ़ के चलते हैं। ये सिर्फ किसी एक ख़ास जगह के लिए नहीं है। थोड़ा बहुत देखिए, विनम्रता से बात करना वो सब अपनी जगह है, लेकिन आपको पता है कि अब आपका लक्ष्य क्या है, अब आप भी महत्वाकांक्षी हो चुके हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि मैंने जो उसके साथ ये चीज़ें की थी, मैं अब यहाँ पे थोड़ा एक तरीके से रीडिंग करूँगी, मैंने जो उसके साथ ये सब किया, उसके लिए गलत बोला, अब वो मेरे से दूर चली गई है, या वो लोग मेरे से दूर चले गए हैं, है ना। द्वंद्व वाली बात है ना, तो वही द्वंद्व यहाँ पे इस पर्सन के मन में है। और अगर कभी भी, अगर अपने चाहे घर वालों से, चाहे अपने सबसे नज़दीकी दोस्तों से ये कभी भी आपके बारे में बात जब करते हैं, तो इनके ऊपर में काइंड ऑफ थोड़ा ताने मारे जाते हैं, या इन्हें बहुत अलग अलग लोग, या कभी घर के लोग या बाकी लोग भी आके कहते हैं कि तुम्हारा जो डिसीज़न है ना अलग होने का, वही सही था। अब अगर तुम्हें उसकी याद भी आती है तो तुम्हें उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, दिस एंड दैट, ऐसा वैसा, ये सब कुछ बोला जाता है इस व्यक्ति को। तो लेकिन मन है, अब आप किसी के लिए क्या फील करते हैं ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं।
आप किसी को समझा सकते हैं कि देखो उसकी ये क्वालिटीज़ है, मुझे उससे मिलना अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी है या वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप समझेंगे, आप कहेंगे कि दूसरा भी उस चीज़ को फ़ील करे, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो फीलिंग नहीं फ़ील कर पाएंगे, वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप किसी के लिए क्या महसूस करते हैं वो आपका कॉल है, वो आपका एरिया है आपका एरिया है, आपका जो भी है तो वो चीज़ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बस मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। Sagittarius, Leo, Aries, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio। बहुत द्वंद्व मैं देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर में ना, बहुत ज़्यादा द्वंद्व है। अब द्वंद्व इस चीज़ का है कि जो मैं आपको बता रही थी विद 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की, इस पर्सन के अंदर में चाहत बहुत ज़्यादा है आपको लेके, कि क्या रिन्यू कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को। अगर आप लोग मैरिड भी हैं, जो कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट, हाँ ये रहा ना, इसमें थोड़ा फैमिली भी इन्वॉल्व है, एक्सटेंडेड फैमिली भी है, आसपास के लोग हैं, थोड़ी वैसी यहाँ पे आती है फीलिंग्स। तो वो ये सोचते हैं कि कुछ पीछे छोड़ के कुछ आगे बढ़ने का कोई स्टेप ले लेना चाहिए। लेकिन अब मैं द्वंद्व अभी भी क्यों कह रही हूँ, वो यहाँ पे इस कार्ड के कारण है कि व्यक्ति ना थोड़ा सहमा हुआ है, व्यक्ति थोड़ा डरा हुआ है। अगर इन्होंने आपको विकल्प की तरह कभी भी अपने लाइफ में रखा था, तो उस चीज़ का तो है इनको कि आप इसको फॉरगिव करेंगे, माफ़ी देंगे या नहीं देंगे। और अगर ये देख रहे हैं कि छोड़ने के बाद जब आप लोग अलग हुए, या अगर इस पर्सन ने आपको मान लीजिए कारण दिया अलग होने का और आप अलग हो गए, आप चुप बैठे, आप एकदम चुपचाप रहे। अब अगर इस पर्सन ने कारण दिया तो अब तो आप अपने लाइफ में यू आर फ्री नाउ, ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हैं। चाहे आप लोग मैरिज करके अब आप लोग सिंगल हैं, यू आर फ्री। आप किसी को भी डेट करने के लिए फ्री हैं, आप किसी से भी मिलने के लिए फ्री हैं। अब कोई भी पीछे का बंधन आपको रोकेगा नहीं। जो खुद अपने आप को आपके लिए लॉयल जो लोग नहीं रख पाए, आपको बदनाम किया, आपको गलत जज किया, आपको आपके बारे में बहुत तेरे इधर उधर लोगों को बहुत सारी चीज़ें अफवाह फैला के आपको बदनाम किया गया है, ठीक है, तो अब तो आप फ्री हो गए हैं। और ये चीज़ इस पर्सन को पता है कि वो तो अब मेरे से बिल्कुल फ्री हो चुकी है। तो क्या अब वो मुझसे मिलना चाहेगी? क्या अब वो मेरे साथ यूनियन में आना चाहेगी? क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये द्वंद्व है यहाँ पे इस पर्सन के मन में। यहाँ पे भी वो द्वंद्व है और यहाँ पे भी वो द्वंद्व है। एक द्वंद्व ये भी आता है, एक बात ये भी मन में इस पर्सन के उठती है कि आपके साथ होए ये पर्सन, आप लोग दोनों साथ हैं, तो कुछ समय तक तो चलो छुपा लेंगे, अपने घर वालों से छुपा लेंगे, जिन लोगों को बोला था उन लोगों से छुपा लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या, कुछ समय के बाद तो चीज़ें बाहर आएंगी, लोग जानेंगे। पता नहीं क्यों मुझे इस पर्सन के अंदर में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर में इसका खुद का कॉन्फिडेंस अभी इतना ज़्यादा लो है, इतना ज़्यादा लो है, जो अपने आप को ही फंसा हुआ पा रहा है या पा रही है। देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर किसी को इतनी किसी की याद आए और वो चाहें कि, और पैशन भी है, एक न्यू बिगनिंग करना भी चाहते हैं। देखिए मैंने एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पे सन का कार्ड आया, मतलब आगे बढ़ना है, पॉजिटिव तरीके से चाहते हैं कि अच्छे तरीके से ये रिश्ता आगे बढ़े, यूनियन में हो, सब कुछ भूल के, सब कुछ पीछे छोड़ के, जो अच्छी यादें नहीं हैं, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जो इश्यूज़ रहे हैं उनको पीछे छोड़ के या उस पर डिस्कस करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक्शन नदारद है, तो ऐसे व्यक्ति का आप क्या करेंगे? ये भी होता है, इस पर्सन को याद आती होगी वो चीज़ें जो इसने बहुत समय तक आपको इग्नोर किया, बहुत समय तक आपको आपका हाल चाल नहीं पूछा, आपको बिल्कुल छोड़ दिया,
कभी परवाह नहीं की, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी रिश्ते को संभाल नहीं सकता है। वो ऐसे ही अटका रहेगा, या जो रास्ता उसको सुगम महसूस होगा, उसको लगेगा ये रास्ता सुगम है, आसान है, वो उस रास्ते की तरफ फिर जाएगा। डिफ़िकल्ट रास्ता, कठिन रास्ता वो नहीं पकड़ेगा। तो मुझे यही इस पर्सन का दिख रहा है, क्योंकि इसको अभी इसके लिए सरल रास्ता क्या है कि सरल ये है इसके लिए कि मैं अभी चुपचाप बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ, मैं बैठा रहता हूँ चुपचाप से, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, उसको क्या पता कोई पसंद आ गया होगा, क्या पता किसी से उसकी फ्लर्टिंग चल रही होगी, क्या पता किसी से उसकी बातचीत चल रही होगी। तो ये बहुत द्वंद्व है, बहुत कॉम्प्लेक्स विचार इसके अंदर में आ रहे हैं, और इससे हिम्मत नहीं हो रही है कि आपसे मिलना चाहते हुए भी ये आपसे मिल नहीं पा रहा है। ये बहुत मैं तड़प देख रही हूँ उस पर्सन के अंदर में ना, ये बहुत तड़पता है आपके लिए। देख लेते हैं क्या कोई है इस पर्सन की लाइफ में, इस डेक से देख लेते हैं। आपके अलावा कोई क्या है? थ्री ऑफ कप्स हाँ, हो सकते हैं। देखिए, थ्री ऑफ कप्स थर्ड पर्सन की एनर्जी आ गई है, कोई तीसरा पर्सन है इनकी लाइफ में। या अगर आपको इनके ऊपर शक है, हो सकता है कि ये सिर्फ उसके साथ दोस्त हों, किसी के लिए ये मैसेज है। अगर मैंने ये बात बोली है तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, थ्री ऑफ कप्स। या हो सकता है डिवाइन नहीं बताना चाहते हैं, और अगर डिवाइन नहीं बताना चाहते हैं तो डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो झुकना नहीं चाहते हैं और ना ही पहला कदम उठाना चाहते हैं। मैंने बोला ना, ये एक इस पर्सन का जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत लो है, बहुत कम है। क्या कोई है इनकी लाइफ में? टेन ऑफ कप्स, और एक दो यहाँ पे चीज़ हो सकती है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर ये व्यक्ति किसी के साथ मैरिड है। ओके, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। देख लीजिएगा, मैंने सिचुएशन आपको बता दी है। मतलब मैरिड मतलब किसी और के साथ इनकी शादी हुई है, आप लोग दो, आपके साथ में नहीं। और कुछ लोग हैं जो आप लोग खुद ही यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है। तो दोनों चीज़ें हैं। मुझे जो जो समझ में आया मैंने वो आपको खुल के क्लियर होके यहाँ पे बता दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इस रीडिंग से प्रभावित मत होइएगा। अपने मन के कोई भी भाव, हालांकि भाव तो चेंज होते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि देखिए, पास्ट में जो हुआ वो हो चुका है। प्रेजेंट में अगर आप लोग सच में इस एनर्जी में हैं, मेल फीमेल, जिनको अपनी कद्र मालूम है, पता है आप लोगों को कि आप चाहे आप लोग अभी सिंगल रह जाए, चाहे आप लोग, मैं थोड़े से आप लोगों के लिए ना अभी यूनिवर्स का गाइडेंस लूँगी, चाहे आप लोग ज़्यादा लंबे समय तक वेट करना पड़े, लेकिन आप लोगों के जो अनुभव हुए हैं वो अनुभव आप लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं। तो उस सीख को आप लोग इतने ईजीली अपने लाइफ में निकल जाने नहीं देंगे। उस सीख को आप लोग अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे सजेशन ले लेते हैं, तो इससे ना सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस इसमें आ जाते हैं, इसलिए मैं इससे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस लेना पसंद करती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने दिल को, यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज है ना आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए चारों तरफ ना दिल है, तो हर किसी को अपना दिल मत दीजिए। इसका कहने का क्या मतलब है कि हर किसी से इमोशनली अटैच मत हो जाइएगा, क्योंकि हम जो ह्यूमन होते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, अब जिस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा
जैसे कंज्यूम करते हैं ना हर चीज़ को, कॉस्मेटिक भी यूज़ करें तो बहुत सारा यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी भी लेते हैं, मोबाइल भी लेते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, 3 महीने 6 महीने साल भर में भाई न्यू एडिशन आ रहा है, हमें शो ऑफ भी तो करना है, लोगों को दिखाना भी तो है हमारे पास न्यू एडिशन है, या हमारे पास जो घड़ी है वो लिमिटेड एडिशन है, इस तरीके की चीज़ें शो ऑफ भी तो करनी है। अभी वो टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे लोग रिश्ते भी ऐसे ही बदलते हैं। और ख़ास करके पाश्चात्य की जो पश्चिमी देशों की जो, या जो आजकल सोशल मीडिया पे या मूवीज़ में या सीरियल्स में दिखाया जाता है, जो टर्म्स पकड़ लिए लोगों ने, बॉडी काउंट क्या है, बॉडी काउंट क्या है, इस तरीके की गंदी चीज़ों में लोग सोचते हैं कि बॉडी काउंट जितना ज़्यादा होगा हम उतने ज़्यादा माचो या उतने ज़्यादा हम मैनली लगेंगे। ये चीज़ें अब लोगों के दिमाग में आ चुकी हैं। तो ऐसे में आप कितना भरोसा कर सकते हैं किसी पे? ऐसे में कोई संयमी व्यक्ति सच में उसको, महिला या पुरुष, सच में उसको रिश्ते का एहसास हो, और रिश्ता सिर्फ रोमांस या सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता है, रिश्ता उससे बड़ी चीज़ होती है। जिसको ये चीज़ें नहीं मालूम हो, ऐसे लोगों के साथ में अटैच मत होइएगा। पर जीवन है, कुछ ना कुछ अनुभव तो आप नहीं भी चाहोगे, आप बचना भी चाहोगे, तो भी डिवाइन आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे कि आपको अनुभव लेना ही पड़ेगा। हाँ, आप जो हैं, आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी आपने शायद खो दी होगी, कभी किसी को खुश करने में, कभी किसी मैरिज को चलाने में। हो सकता है आपके ऊपर में, भगवान ना करे, लेकिन कुछ शारीरिक हिंसा भी हुई होगी, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ था तो आपने सीखा ना कि आपने जितना सहा आपको उतना और सहाया गया। तो उतना सहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पूरे अस्तित्व को ही ख़त्म कर डालें। आपका अस्तित्व आपका है, वो ऊपर वाले की देन है, उस पर मेहनत की है, आपने मेहनत की है अपनी पढ़ाई पे, अपने चरित्र को निखारने में। तो अब किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिएगा, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। जो एक बार धोखा दे चुका है वो हमेशा बार बार देगा। तो ऐसे में अपने आप को ईश्वर के नज़दीक रखिए, अपनी विश मांगते रहिए। विश मांगनी है, विश ऐसा नहीं है कि आप विश अगर मांगना ही छोड़ देंगे तो डिवाइन आपको देंगे क्या? आप क्यों कंफ्यूज करेंगे डिवाइन को? आपको जो विश चाहिए आप उसको एकदम साफ साफ क्लियरली लिख लीजिए। और आप में से किन्हीं के लाइफ में आपने जो विश मांगी थी, जैसी मांगी थी, जिस पर्सन की मांगी थी, या जिस प्रकार के पर्सन की मांगी थी, मेल या फीमेल, आपकी वो विश पूरी होने वाली है। समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। बहुत खूबसूरत सा मैसेज है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी।